हे एवरीवन, आज चलिए सैलेड डेकोरेट करके दिखाती हूँ मैं आप सबको। सबसे पहले मैंने ये एक खीरा लिया है, इसे बीच में से हाफ कट कर लेंगे और इसके फिर जैसे मैं काटती हूँ ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। और काटने के बाद अब इसे हम प्लेट में डेकोरेट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें गोल गोल राउंड में रख लेने हैं ये सारे पीस। जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो जब हम खाने के साथ साथ ऐसी प्लेट डेकोरेट करके उनके सामने परोसते हैं तो खाने में भी चार चांद लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे पूरा राउंड इसी तरीके से पूरा कर लेना है। और पूरा राउंड बनाने के बाद अब हम लेंगे जो हमारा हाफ खीरा बचा हुआ था और उसे भी हम इसी तरीके से काट लेंगे, लेकिन हमें यहाँ इसे पत्तियों का शेप देना है। तो अब हम इन्हें ऊपर नीचे रख के इनका बीच का पार्ट निकाल देंगे। देखिए अभी पत्ती बनके तैयार हो चुकी है और अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रख लेंगे। अब चारों तरफ पत्तियां लग चुकी हैं और अब लूँगी मैं एक गाजर और उसके छोटे छोटे गोल गोल पीस काट लूँगी और फिर उसे प्लेट में देखिए इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। ग्रीन कलर के साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा लगता है। और एक ये छोटा सा मूली का पीस ऊपर से रख देंगे वाइट कलर का। एक प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी प्लेट तैयार करते हैं। उसके लिए पूरा खीरा लेना है और उसे गोल गोल काट लेना है। और खीरा जब सारा कट जाएगा तो उसे हम फिर करेंगे प्लेट में डेकोरेट। देखिए किस तरीके से फूल बनाती हूँ मैं। ये एक मैंने बना के रखा हुआ है। अब इन्हें हम ऊपर नीचे अच्छे से रख के डेकोरेट कर लेंगे। और जितना पतला स्लाइसेस में इसे आप काटोगे उतनी ही इसमें बनाने में सफाई आएगी। देखिए इस तरीके से लगा लेने हैं। और अब फिर एक गाजर लूँगी और गाजर को भी ऐसे ही गोल गोल काट लेना है। गाजर के सिर्फ 3 पीस काटने हैं जो इन फूल के ऊपर हम लगाएंगे इस तरीके से। देखिए फूल बन चुका है ना ये। और अब लूँगी मैं खीरे का एक छिलका और उसे लंबा लंबा जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे काट लेना है। और इसे अब बीच में से कट करके 2 बना लेंगे हम और जो हमने फूल बनाए थे उनके बीच में लगा लेंगे। और इसे लगाने के बाद बनाऊंगी मैं पत्तियाँ इन पे लगाने के लिए। तो उसके लिए मैं दूसरे तरीके से सिखा रही हूँ पत्तियाँ बनानी। तो सबसे पहले खीरे को गोल गोल कट कर लेंगे और गोल कट करने के बाद देखिए इस तरीके से इधर से भी बीच में से निकाल देंगे बीच का जो पार्ट है। और ऐसे बन गई ये पत्तियाँ और इन्हें कर लेंगे डेकोरेट अपनी प्लेट में। देखिए कितना सुंदर फूल लग रहा है ये। हमारी दूसरी प्लेट भी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मैं बनाऊंगी तीसरी प्लेट। और इसमें भी सबसे पहले ले रही हूँ मैं खीरा और खीरे को इसी तरीके से गोल गोल काट लेना है। और खीरा काटने के बाद अब उसे इस तरीके से देखिए डेकोरेट कर लेना है।
अब हमारी एक लाइन कंप्लीट होने को है। अब हम दूसरी लाइन भी इसी तरीके से बना लेंगे और इसी तरीके से हमें इसे गोल गोल करके राउंड शेप देके पूरा कर लेना है। देखिए अभी हमने पूरा कर लिया है। अब इसे हम गाजर का एक राउंड देकर कंप्लीट करेंगे। और अब इसके बाद इसके ऊपर जो खाली जगह बची है उसमें लगाएंगे हम चकुंदर से बना के पत्तियाँ। तो सबसे पहले चकुंदर को गोल काट लेना है और देखिए जैसे खीरे की पत्तियाँ बनाई थी उसी तरीके से चकुंदर की पत्तियाँ बना लेनी है और चारों तरफ लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने लगाई है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी ये सैलेड डेकोरेट होकर हमारी प्लेट तैयार है। थैंक यू। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप भी ट्राई करें।